हमारा जो प्रशासन है ना हिसार का, उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स का मतलब कि लाली पाउडर बिंदी लगाने में माहिर है। जहाँ से किसी वीआईपी को जाना होता है वहाँ पे लाली बिंदी पाउडर लगा के चमका देते हैं। गलियों में नरक फैला पड़ा है, टपने का रास्ता भी नहीं है। इसके लिए तो भाई बधाई की पात्र है सरकार, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बड़े बधाई के पात्र है, जिन्होंने माजा और बिस्लेरी का प्लांट लगा करके दुर्गा कॉलोनी वासियों और शहर वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। बाहर बैठ निकलने का भी जी नहीं करता, इतनी बदबू है। अंदर भी बैठते हैं दरवाजे बंद कर करके, फिर भी अंदर भी बदबू जाती है पंखे की हवा से। हमने कहा कि पहुँचोगे, काम शुरू करोगे तो हम यहाँ से आएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। और ये पानी अगर आप पीने के लिए नहीं आओगे तो यहाँ डाल के जरूर आएंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। वैसे तो आम जन हमेशा ही सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे रही, लेकिन हिसार की एक ऐसी कॉलोनी जहां पर गली गली के अंदर सरकार ने लघु उद्योग लगा दिए हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मामला हिसार की दुर्गा कॉलोनी का, जहां पर गली के बीचों बीच इस तरीके के कोल्ड ड्रिंक के प्लांट सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। और विभाग का नाम आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ। जी हाँ, पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत ये पूरा विभाग आता है और कहीं ना कहीं आम जन की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करता हुआ ये विभाग नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 1 महीने से दुर्गा कॉलोनी के जो लोग हैं नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी के साथ, बुजुर्ग महिलाएं, और इधर तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि दिव्यांग व्यक्ति को भी मजबूरन अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर दफ्तर में पहुँचना पड़ा। और लेकिन जो पब्लिक डीलिंग ऑफिसर होता है या पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं, वो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इस कुर्सी पर जो है मौजूद होने चाहिए थे। आम जन की समस्याओं को सुनने के लिए, समाधान करने के लिए उन्हें ये पद दिया गया था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हुए अपनी कुर्सी छोड़कर भाग चुके हैं। तो पूरी जानकारी ले लेते हैं स्थानीय लोगों से। माता जी नमस्कार, कहाँ के रहने वाले हो? दुर्गा कॉलोनी के। क्या दिक्कत है, किस वजह से आज आप यहाँ पर? हमारे सीवरेज 1 महीने से बंद हुए हैं, गलियों में नरक फैला पड़ा है, टपने का रास्ता भी नहीं है। और वो जो पानी की पाइपलाइन है उसमें से भी पानी जो आता है थोड़ा बदबू आती है, उसमें भी बदबू आ रही है। मच्छर बीमारियां, मच्छर बीमारी, बाहर बैठ निकलने का भी जी नहीं करता, इतनी बदबू है। अंदर भी बैठते हैं दरवाजे बंद कर करके, फिर भी अंदर भी बदबू जाती है पंखे की हवा से। जी, आपको बता दूं कि अगर 1 हफ्ते तक कूलर का पानी ना निकाला जाए तो हेल्थ विभाग के लोग वहां पर पहुंचकर वहां पर चालान काटने का काम करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डेंगू की रोकथाम के लिए इस तरीके के पैरामीटर बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर 1 महीने से ऊपर हो चुका है, इनकी गली में जो पानी है वो सीवरेज का पानी गंगा जमुना की तरह बह रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। एक और महिला हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं और किस किस तरीके की समस्या आपको वहाँ पर? सीवर का पानी निकल रहा है, बाहर निकलेंगे कोई भी नहीं हो रहा है। आप इससे पहले अधिकारियों को कोई कंप्लेंट दे चुके हैं, मिले हैं किसी से? पहले शुक्रवार ने आए थे, वो कह रहे हैं भाई ठीक हो जाएंगे। शुक्रवार ने नहीं आए, हम सोमवार ने आए हैं। फिर अच्छा, तो वो आए नहीं, डंडी मार के चले गए, कहते हैं ठीक हो जाएगा। फिर बार पानी से निकलने लग गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। लगातार 1 महीने से जो दुर्गा कॉलोनी के जो लोग हैं वो इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जो सरकार एक नारा देती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये छोटी जो बेटी है आज कहीं ना कहीं इसके साथ भी, इसकी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आज ये स्कूल जाने की बजाय इस समस्या के समाधान के लिए इस सरकारी दफ्तर में पहुंची है, कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को जगाने के लिए कि अंकल आप हमारी समस्या का समाधान करिए, वरना मैं किस तरीके से स्कूल जा पाऊंगी, किस तरीके से हेल्दी रह पाऊंगी। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें, जनप्रतिनिधि जितेंद्र शोराण भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब भी इनसे जान लेते हैं। क्योंकि जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने शुक्रवार को भी बड़े बड़े अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया था, चेतावनी दी थी। उसके बावजूद भी आज जो अधिकारी हैं इनके सामने से निकल गए, और बहुत ही शर्मनाक जो बात कहीं ना कहीं ये हुई। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। हम कहते हैं कि जो सरकार है वो रोजगार नहीं देती, यहाँ तो प्लांट लगा के देती है गली के अंदर। ये तो इसके लिए तो भाई बधाई की पात्र है सरकार, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बड़े बधाई के पात्र है, जिन्होंने माजा और बिस्लेरी का प्लांट लगा करके दुर्गा कॉलोनी वासियों और शहर वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। अभी आप जब पहुँचे थे, शुक्रवार को भी आपने अधिकारियों से बातचीत की थी, आज किस तरीके का रवैया अधिकारियों का रहा? रवैया आप ये देखिए, पहले तो मैं इधर कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए रवैया, खाली कुर्सी, जबकि गाड़ी बाहर खड़ी है। जैसे ही पता लगा कि हम वहाँ से आ रहे हैं
इधर से निकल गए। फ़ोन पे बात किया, कहते कि मैं तो कहीं आया, कहीं का नाम नहीं बताएंगे कहाँ आया हुआ, कहीं हम पहुँच जाएँ वहाँ का नाम नहीं बताएंगे। मैं कि एसडीओ साहब को भेजो, वो छुट्टी पे है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप ऑन रिकॉर्ड निकाल लीजिए अगर छुट्टी पे हो तो, कहीं ना कहीं छुप के बैठे हैं और हाजिरी में आज भी वर्किंग पे है। जेई से बात हुई है, फ़ोन पे जेई का फ़ोन आया, कहते कि 15 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं। हमने कहा कि पहुँचोगे, काम शुरू करोगे तो हम यहाँ से आएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं, और ये पानी अगर आप पीने के लिए नहीं आओगे तो यहाँ डाल के ज़रूर आएंगे। जितेंद्र जी, जिस दिन सीएम साहब ने पहुंचना होता है हिसार के किसी कोने में, तो वहां उसे 5 स्टार की तरह चमका दिया जाता है। सारे शहर का जो अमला है सरकारी वहां लगा दिया जाता है, सफाई कर्मी वहां लगा दिए जाते हैं, आधी बाल्टी पानी भी वहां रुकने नहीं दिया जाता। तो इनका क्या कसूर है? उस समय पे ना, जब भी कोई प्रशासन का जो अमला आता है, तब प्रशासन को एक काम आता है अच्छी तरीके से करना। हमारा जो प्रशासन है ना हिसार का, उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स का मतलब कि लाली पाउडर बिंदी लगाने में माहिर है। जहाँ से किसी वीआईपी को जाना होता है वहाँ पे लाली बिंदी पाउडर लगा के चमका देते हैं, ताकि चेहरा साफ सुथरा चमकता दिखे और मुख्यमंत्री ये कहे कि उन्हें बधाई दे करके चला जाए कि वाह क्या काम किया है। बाद में वो दूसरे ही दिन पाउडर और जैसे ही नहाते हैं, बूंद गिरती है, उतरने लगता है, तभी वो ढाक के 3 पात हो जाते हैं, लोगों को दिखने लग जाता है। ये जेई का फ़ोन आ गया है। हाँ जी जेई साहब, पहुँच गए आप? पहुँचो आप, हम आगे जी। जितेंद्र जी, एक जो सरकार जो है नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक छोटी सी बेटी हमारे साथ पहुंची हुई है और एक गुहार लगा रही कि अंकल आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए, मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगी, गली में गोडे गोडे इतना गंदा पानी भरा हुआ। ये बेटी तो थोड़ी बहुत किस्मत लिखवा रखी है, जो अभी तक बीमार नहीं हुई है। आप वहाँ जा कर के देखोगे ना, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बड़ों के लिए रहना मुश्किल है। मैं गया था इनके पास शुक्रवार को, यहाँ आने से पहले वहाँ जा कर के देख के आया हूँ भाई समस्या कितनी के, तो जाके देखा है तो मेरा वहाँ खड़ा रहना दुबर हो गया। एक माता जी पानी लेके गए, बेटा पानी पी लो। जब पानी पी रहा था ना, साथ में वो चीज़ मेरे अंदर जा रही थी, इतनी बदबू वहाँ। मतलब कसूर क्या है? गरीब होना पाप है, टैक्स देना पाप है, इनके सुविधा कुछ भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ के ऊपर, सांस लेने के ऊपर भी ये लोग टैक्स दे रहे हैं, और उस टैक्स से ये लोग तनख्वाह ले रहे हैं जो कुर्सी खाली पड़ी है। हमारी भी कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो कुछ युवा साथी है, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी स्किन एलर्जी, सांस की तकलीफ, फोड़े फुंचे और इस तरीके की न जाने कितने एलर्जी है, उनको इस तरीके की समस्या से जूझना। तो आपको कह ही रहा हूँ कि इस बच्ची की तो किस्मत अच्छी है कि भाई इसको कोई बीमारी अभी तक नहीं लगे, भगवान का आशीर्वाद है इसके ऊपर, हम तो दुआ करते हैं ऐसे ही बना रहे। लेकिन वहाँ जा कर के आप देखोगे ना, तो आप अभी साथ चलना, जैसे कि अभी जेई साहब ने हमें कहा है कि भाई हम वहाँ से निकल लिए आपके लिए, वहाँ गाड़ी लेकर के जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आप वहाँ देखना, ये भी देखना है कि हम लोगों ने अपने आक्रोश के बलबूते कैसे अधिकारियों को वहाँ बुलाने को मजबूर किया है। नहीं तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जब सुनाने लगते हैं ना, तब सब ढीले हो जाते हैं, तब आगे। अब कैसे आगे? क्या इनको परेशान करना जरूरी है? इनके घर पे काम नहीं है, इनको सरकार तनख्वाह थोड़ा ना दे रही है, ये खुद सरकार को टैक्स देते हैं इनकी तनख्वाह देने के लिए। लेकिन ये लोग अपना काम धंधा छोड़ करके, दिहाड़ी छोड़ करके, किसी के घर पे शाम को चूल्हा नहीं जलेगा अगर आज दिहाड़ी नहीं हुई तो। क्या 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 मतलब है ये इनका कि वे और फिर आए तो आने के बाद भाग गए? यार कमाल हो गया, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे सरकार की आधी सरकार हरियाणा की हिसार शहर के अंदर रहती है, और लेकिन समस्या पूरे हरियाणा की हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा। जी, एक बार चेहरा जो है मैं कह रहा हूँ कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए। ये जो व्यक्ति हैं दुर्गा कॉलोनी वासी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अरबपति करोड़पति लोग नहीं हैं, केवल दिहाड़ी मजदूरी करके जो है अपना गुजारा करते हैं। अगर ये रोज़ कुआं नहीं खोदेंगे तो रोज़ पानी नहीं पी पाएंगे, और रोज़ दिहाड़ी नहीं करेंगे तो शाम को शायद इनके घर में चूल्हा भी ना जले। लेकिन ये लोग आज अपना काम धंधा छोड़कर इस सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, और कहीं ना कहीं जो अधिकारी जिसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती थी इनकी समस्याओं को सुनना और उनका निदान करना, आज वो मौके से उठकर चले गए। गाड़ी उनके हालांकि बाहर खड़ी है, लेकिन जितेंद्र शोराण जी ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं पहले तो बरगलाया गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुर्गा कॉलोनी के वासियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये उस अधिकारी को मजबूर कर देंगे, उसकी चूल्हे हिलाने का भी काम करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उस प्रशासन की जो है मरोड़ कम हुई। और शायद 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर जिस प्रकार से अभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वो मशीन भेजकर वहाँ की सफाई करवाने का काम कर रहे हैं। सफाई तो एक 2 बार पहले भी
हुई थी, एक 2-4 लोग गए थे वहाँ पर फट्टी मारकर उसे एक लिपापोती करने का, खाना पूर्ति करने का काम करके आए थे। तो क्या अब जिस तरीके से इन्होंने अपना आक्रोश दिखाया है, तो क्या वहाँ पर सफाई प्रॉपर तरीके से होगी या फिर आज भी लिपापोती होने का काम होगा? क्योंकि जितेंद्र शोराण व स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार प्रशासन की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। अगर कोई स्थायी समाधान नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये जो गंदा पानी है इन अधिकारियों के जो दफ्तरों में खिंडाने का, उनके पीने के पानी में मिलाने का, उन्हें मजबूरन पिलाने का काम किया जाएगा, ताकि वो ये चीज़ महसूस कर सके कि ये जो दुर्गा कॉलोनी के स्थानीय निवासी हैं जिस तरीके का पानी पीने पे मजबूर है, जिस तरीके के माहौल में रहने के लिए मजबूर है, कहीं ना कहीं उसका एहसास इन अधिकारियों को भी होगा और उसके बाद ये उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करवाने का काम करेंगे। आपकी क्या राय है इस तरीके से हिसार की जन समस्याओं को लेकर और प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया रहता है उसके समाधान को लेकर? आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके आसपास भी इसी तरीके का हाल है तो कमेंट में उसकी फ़ोटो भेजना ना भूलें। धन्यवाद।